चार्जेस आर नोन एज कैटायंस। ओके, तो लिस्ट ऑफ कैटायंस, लिस्ट ऑफ कैटायंस कौन कौन से हो सकते हैं? सर शीट चाहिए। क्या आप कैमरा को फोकस कर सकते हैं? ब्लर आ रहा है फोटो। ओके, सोडियम आयन मैं एक बार लीव करके फिर से वो कर दूंगा। नहीं तो इस हैं इसमें भी हो गया फोकस। अच्छा ठीक है, अभी आया कुछ ठीक? यस सर। ऐसा होता है। चलो, सोडियम आयन Na+, पोटेशियम आयन K+, ठीक है, हाइड्रोजन आयन H+। ओके, इसकी लिस्ट बुक में लिखी हुई है, देखो। सिल्वर आयन, एक टेबल बना हुआ है, दैट इज Ag+, एंड कॉपर का 1 का भी आयन होता है, 2 का भी, कॉपर आयन Cu+। ये सारे मोनो पॉजिटिव कैटायन है। जिसमें 1+ चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा? मोनो पॉजिटिव कैटायन। एक पॉजिटिव है ना, अगर 2 होंगे तो बाई पॉजिटिव, 3 होंगे तो ट्राई पॉजिटिव। अब जरा देखो डबल वाले, दैट इज मैग्नीशियम आयन Mg2+, कैल्शियम आयन Ca2+, जिंक आयन Zn2+। इसी तरीके से कॉपर का 2 का भी होता है। कॉपर का देखो हर्षिता 1 का भी है, 2 का भी होता है, दोनों तरीके से कॉपर है। इसकी वेरिएबल वैलेंसी, कॉपर 2 आयन। तुम ये बात समझ पा रही हो कि कोई भी एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पे 2 चार्ज आ जाते हैं प्लस के, और जो 2 ले लेता है 2 माइनस। तो नॉन मेटल 2 ले लेंगे, ये सब मेटल है। अच्छा, ये जो तुम देख रहे हो ये सब फर्स्ट ग्रुप वाले ज्यादा देते हैं। वो सोडियम पोटेशियम वही दिखा भी नहीं, फर्स्ट ग्रुप वाले 1 देते हैं, और ये जो है मोस्टली इसमें सेकंड ग्रुप है वो 2 दे देते हैं। समझ में आ गई बात? तो फर्स्ट वाला 1 देगा और सेकंड वाला 2 देगा। तो मैग्नीशियम है Mg2+, जिंक है Zn2+। Fe का कैसा होगा? वो 2 की भी रखेगा और 3 की भी रखेगा। तो दैट इज आयरन आयन, आयरन का 2 का भी होगा Fe2+। तो मोनो पॉजिटिव, बाई पॉजिटिव। मोनो पॉजिटिव के 5 आयंस के नाम बताओ। सोडियम आयन का सिंबल बताओ। Na+, पोटेशियम आयन, कोई बात नहीं। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, सिल्वर आयन, सिल्वर आयन, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, सोडियम में Ca लगाती है, ठीक है। अभिषेक, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन, कॉपर 1 आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन H+, सही है। अब मैं बाई पॉजिटिव पूछता हूँ। जिंक आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, कॉपर 2 आयन, आयरन 2 आयन, सही, ठीक है। तो ये 2 वाले हुए सारे। अब देखें, दैट इज 3 वाले। देखो आयरन 3 आयन, तो Fe3+, और एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम Al3+। ओके, ये सारे आयंस हो गए। नाउ
दो मोनो पॉजिटिव बताओ, दो बाई पॉजिटिव और दो ट्राई पॉजिटिव, सिर्फ सिंबल सिंबल बताओ। H plus A plus और Cu 2 plus और Mg 2 plus Al 3 plus और Fe 5 मोनो पॉजिटिव बताओ, सिर्फ सिंबल सिंबल। सर Na plus A plus H plus Ag plus Cu plus 5 बाई पॉजिटिव बताइए। 5 हाँ, बोलो। तुम अभी मेंटली यहाँ प्रेजेंट नहीं, मानसिक तौर पर अभी और कहीं। हाँ बोलो। बाई पॉजिटिव 22 plus Na 2 plus Fe 2 plus Zn 2 plus इधर मत देखो। हाँ कॉपर 5 मोनो पॉजिटिव बताओ। H plus H plus Na plus K plus Cu plus कोई बात नहीं, आना चाहिए था। 2 ट्राई पॉजिटिव बताओ। 2 मोनो पॉजिटिव। Na plus 2 बाई पॉजिटिव। कैटायन किसे कहते हैं? अच्छा, पॉजिटिव सपोर्ट इज नेगेटिव। ठीक है, चलो कितनी बात समझ में आ गई? नाउ अब हम देखेंगे द लिस्ट ऑफ एनाइन्स। लिस्ट ऑफ एनाइन्स, इसमें आइड लगता है, हाइड्रोजन नहीं लिख के क्या लिखा जाएगा? हाइड्राइडाइन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, वो दे भी सकता है, दे देगा तो प्लस चार्ज करने, और एक ले भी सकता है डुप्लेट पूरा करने के लिए। अगर वो ले ले तो क्या हो जाए? नेगेटिव चार्ज, तो उसमें क्या चार्ज आ जाएगा? H माइनस। अब 17 ग्रुप देखो, फूटे कुल्हड़ बनाता है, ये एक एक लेते हैं। FClBri लिखा है 17 में, 1 माइनस लिखा है ऊपर, फूटे कुल्हड़ बनाता है, ये एक एक लेंगे। फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइन। जब 16 करेंगे O शशि टीपो, तो उसमें 2 होंगे, वो 2 लेते हैं, ठीक है। O2 माइनस, सल्फर S2 माइनस, और ये 3 लेने वाले भी हैं, ना पी आस सब Bi, दैट इज 3 लेने वाले। अगर 15 है, इधर लेने वालों की संख्या, सीढ़ी के इधर लेने वाले और सीढ़ी के उधर देने वाले, वो सब मेटल है और ये सब नॉन मेटल। तो अब हम शुरुआत करेंगे। क्या मैंने आपको एक बता दिया है मान्य, 4 और मुझे बताएंगी ग्रुप से देखते हुए? फ्लोराइड आयन, बहुत अच्छा, दैट इज फ्लोराइड आयन फ्लोराइड आयन, F माइनस, फ्लोराइड आयन, और बोलो फ्लोराइड आयन, Cl, ब्रोमाइड, बोलो ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आयन, और बोलो आयोडाइड आयन, अच्छी बात कही आपने, आयोडाइड आयन। अब लक्ष्यता क्या आप मुझे बताएंगी कि जो 2 लेते हो 16 ग्रुप देख के? ऑक्सीडाइड, ऑक्साइड आयन, आइड लगा दो, आइड लेने वालों में क्या लगा दो? आइड। और जो दें उनमें ईएम लगाओ, ये सब ईएम वाले, देने वाले ईएम, लेने वाले आइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ने दिया इसलिए उसमें क्या लगा? ईएम, और जिसने लिया उसमें क्या लगा? आइड, ईएम और आइड। तो इसने दिया और इसने, ठीक है। लक्षिता बताओ जरा तो। सल्फाइड और ऑक्साइड, ऑक्साइड का सिंबल क्या होगा? O2 माइनस, क्योंकि वो 16 ग्रुप में देखो 2 लिखा है, तो पीछे से 1 लेने वाला निष्ठा देखो और 2 लेने वाला है ना। 17 में 1 लेने वाला 1 माइनस लिखा है कि नहीं, और 16 में 2 लेने वाला, वो शशि टीपो में नहीं। तो ऑक्साइड का क्या हुआ? ऑक्साइड आयन, दैट इज O2 माइनस, और एक बोलो, सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड आयन।
दैट इज H2 माइनस। आयुष, अब मुझे इस टेबल को देख के 3 लेने वालों के 2 के नाम बताओ जो 3 लेते हो। 15th ग्रुप देखते हुए बताओ जरा। सर नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं तो आइड लगा के बोलना पड़ेगा। नाइट्राइट हाँ, और नाइट्राइट का सिंबल क्या होगा? सर N3+, 3 माइनस 3 लेगा ना, ये लेने वाले लोग हैं, नॉन मेटल। और दूसरा फॉस्फोरस से कैसे बनेगा? फॉस्फोरस ले लेगा तो उसका नाम में क्या चेंज आएगा? फॉस्फाइड। नाइट्राइट का सिंबल क्या बताया आपने? सर N3 माइनस और फॉस्फाइड का? P3 माइनस। सही है। देखो नाइट्राइड, नाइट्राइड आयन दैट इज N3 माइनस, और फॉस्फाइड का भी लिखो फॉस्फाइड आयन P3 माइनस। ये सारे के सारे मोनोवेलेंट, ये सारे के सारे बाइवेलेंट, और ये सारे के सारे ट्राइवेलेंट। 3 है तो ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, ऐसे कोई मानसी 5 मोनोवेलेंट एनायन के नाम बताओ। F माइनस को क्या बोलोगी? हाँ सही है। बताओ, 5 बताओ। हाँ, सल्फाइड में 2 नहीं, एक है क्लोराइड। क्लोराइड का सिंबल बताओ। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, ठीक है। 2 मोनोवेलेंट, 2 बाइवेलेंट, 2 ट्राइवेलेंट। सल्फाइड, वही ऊपर ऊपर के 2 तो बता दिया, सही बता दिया। एनओपी बताया, ओएच बताया, सही कि नहीं? इतनी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है। अभिषेक, मुझको 5 ऐसे बताओ जो मोनोवेलेंट एनायन है। हाइड्राइड आयन H माइनस, क्लोराइड आयन Cl माइनस, ब्रोमाइड आयन Br माइनस, आयोडाइड आयन I माइनस, और क्लोराइड आयन। चलो अर्पित, मैं नाम बोलूंगा, तुमको सिंबल बोलना है। एल्यूमिनियम आयन, अरे वहां देख के बोलो ना, ठीक है, ठीक है। दैट इज सोडियम आयन। ओके, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन, एल्यूमिनियम आयन, ऑक्साइड आयन, मैग्नीशियम आयन, ओके, उधर देखो, फॉस्फाइड आयन, जिंक आयन, चलो नाउ प्रद्युम्न, let me ask some ions. Aluminium ion, उसमें नहीं देखना। Phosphide ion, okay, zinc ion, oxide ion, गलत। Now zinc ion, Zn2+, oxide ion, O2 minus, hydride ion,
H minus, हाइड्रोजन आयन, H plus, एल्यूमिनियम आयन, Al3 plus, फॉस्फाइड आयन, P3 minus, सल्फाइड आयन। S3 minus, गलत। ठीक एल्यूमिनियम आयन, फॉस्फाइड आयन, जिंक आयन, कैल्शियम आयन, नाउ सिल्वर आयन, फॉस्फाइड आयन। सही है, एक गलत कर दिया। ठीक है, पोटेशियम आयन, ये गलत। हाँ, नाउ पोटेशियम आयन, बी कहाँ से आ गया पोटेशियम? चलिए, आपको पूछा नहीं पूछा ना? हाँ, फिर से बताइए ना। मैग्नीशियम आयन, फॉस्फाइड आयन, एल्यूमिनियम आयन, सल्फर आयन, नो, S2 माइनस जब नॉन मेटल है। ठीक है, सल्फर आयन, sulfide है, हाँ? sulfide है, अच्छा अच्छा ठीक है, सल्फाइड ना, सल्फाइड का बोलो। S2 माइनस। ठीक है, हाइड्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, मैग्नीशियम आयन। ना हर्षिता कुछ बताओ। आयोडाइड आयन, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सल्फाइड आयन, एक बार बताया करो, ऐसे नहीं होता है। एक बार हाँ। ऑक्साइड आयन, मानसी हाइड्राइड आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, सिल्वर आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, फॉस्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, क्लोराइड आयन, ओके ओके, जिंक आयन, सिल्वर आयन, ना सल्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन, फॉस्फाइड आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, सिल्वर आयन। ओके, नाउ जिंक आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, फॉस्फाइड आयन, जिंक आयन, हाइड्राइड आयन। आपको कोई पूछ लिया? मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, फॉस्फाइड आयन, नो Fe होगा ही नहीं फॉस्फाइड। नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आपसे हो गया? चलो
ये तो कृपा भी आज पहनने गई, इतनी तेज कैसे हो गई है। चलो नाउ ये तुम लोगों को सिर्फ आयंस के बारे में बताया गया। अब पॉली एटॉमिक देखो। पॉली एटॉमिक में ग्रुप ऑफ आयंस होंगे, तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं चेक करो। नाउ देयर आर एक कैटायन भी पॉली एटॉमिक है, अमोनियम आयन। ध्यान दो, अगर मान लो तुमसे कहूं अमोनिया का फार्मूला जानते हो और इसमें H+ और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, अब EM और लग जाएगा। EM होता है ना, अमोनिया और EM, अमोनियम। सही है, तो क्या नाम हो जाएगा अमोनियम आयन का, बुक में दिया हुआ है अमोनियम आयन, दैट इज NH4+। अच्छा, O को 2- जानते हो और H को क्या जानते हो, 1+, दोनों को जोड़ दो, OH और 1-, 2- और 1+ से क्या होगा, तो हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, लेकिन चूंकि निगेटिव साइन है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी और आइड भी तो लगेगा, हाइड्रोक्साइड। सही, तो क्या नाम पड़ गया इसका, हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज OH-। आगे देखो बुक में, दैट इज अगर NO3- नाइट्राइड अलग है, अगर सिंगल है तो नाइट्राइड हो गया, लेकिन अगर इसमें देखो इसको कहेंगे नाइट्रेट आयन, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट है, ऑक्सीजन लग जाने से हिट हो जाता है, दैट इज, इसको क्या क्या आयन बोलेंगे, बोलो, नाइट्रेट आयन, दैट इज NO3-। ठीक है, सल्फेट आयन, सल्फेट का बोलो, सल्फेट का तो तुम लोगों को पता है ना, सल्फेट आयन। कॉपर सल्फेट तो जानते हो, कॉपर सल्फेट का फार्मूला जानते हो, तो कॉपर Cu2+ और सल्फेट में फिर 2- होगा ना, क्योंकि न्यूट्रल होना चाहिए ना इसको, तो सल्फेट आयन का क्या फार्मूला हुआ जस्मिता, 2-। सही है, कभी कभी तुमने कार्बोनेट भी पढ़ा हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको मार्बल कहते हैं, उसका क्या फार्मूला है, CaCO3। तो Ca के बारे में तो तुमको पता है 2+ होता है, अभी देखो ये कहीं लिखा होगा, तो इस पे क्या होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो ये कौन सा आयन हुआ बताओ, कैल्शियम, तो ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट, इसका क्या नाम है, तो कार्बोनेट आयन। ठीक है, और इसी तरीके से देखो फॉस्फेट आयन, मान से तुमको एक और मौका मिलेगा, ये 5-6 पूछेंगे तुमसे, ज्यादा नहीं, बता देना। ठीक है, कार्बोनेट तुम 5 बता दो जो तुमको अभी बताएं। हाइड्रोक्साइड आयन, थोड़ा प्रयास तुम भी करो। हाइड्रोक्साइड आयन, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट लिखा है, नहीं लिखा, कोई बात नहीं। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट बोलना है तो तुम N लगा रहे हो, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन, ठीक है कोई बात नहीं, अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, सल्फेट आयन, C से होता ही नहीं, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, NO3-, अमोनियम आयन, NH4+, हाइड्रोक्साइड आयन, OH-। तुम्हारा भी पेन हो गया। अभी और एक से पूछते हैं, तुम बताओ। अमोनियम आयन, NH4-, NH4-, गलत। अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, OH- होगा, कार्बोनेट आयन,
CO minus ठीक से बोलो, ऐसे माइनस थी करके नहीं होता। CO3 2 माइनस, CO3 बोलो फिर 2 माइनस। हाँ, कार्बोनेट आयन, CO3 अमोनियम आयन, NH हाइड्रोक्साइड आयन, OH सल्फेट आयन, SO3 गलत, सल्फेट आयन। वो सल्फाइड का तुम बोल रही हो, बुक में देखो, तुम सल्फेट बोल रहे हैं, सल्फाइड का अलग है, तुम सल्फाइड बोल रही हो। हाँ, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, निशान, नाइट्राइड नहीं बोलना है, N3 माइनस थोड़ी ना बोलना है। नाइट्रेट हट गया, क्या हुआ ना, सिंगल है तो आयन लगेगा, ऑक्सीजन के साथ 8 लगता है। फिर से समझो, देखो तो थोड़ा सा फर्क हुआ है, समझिए इस बात को कि अगर N है और उस पे माइनस है तो आइड लगेगा नाइट्र के साथ, और N के साथ ज्यादा O है तो वो 8 लगेगा। इसको क्या लगेगा, नाइट्राइड, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, नाइट्रेट। और अगर थोड़े O हैं तो क्या बोला जाएगा, नाइट्राइड। थोड़े O हैं तो आइड लगेगा, ज्यादा O है तो 8 लगेगा, और कुछ नहीं है, खाली अकेला है तो आइड लग जाएगा। फिर से समझो, सल्फर अकेला है तो आइड लगेगा, बुक में दिया हुआ है, तो क्या लिखा जाएगा बोलो, ज्यादा O है सल्फेट, और थोड़े O हैं, चेक करो बुक में, सल्फाइड। थोड़े थे तो 8 लगा, ज्यादा है तो 8 लगा, और अकेला बड़ा है तो बोलो, बात समझ आ गई? ये 6 बता पाओगे? चलो, एक फॉस्फेट और लिख लें, कार्बोनेट के बाद एक और क्या है, दैट इज फॉस्फेट, PO4 3 माइनस। अभी सिर्फ इतने ही पूछूंगा, ये 4 और ये 5 और ये 6 जिसने बता दिए वो मुझसे एक पेन ले ले आकर। और किसी का पेन ड्यू तो नहीं है ना, सबको मिल गया, हमारा ड्यू है। चलो नाउ अब एक तरफ से पूछेंगे, 6 पूछेंगे तुमसे। चलो हाँ, फॉस्फेट आयन, कोई बात नहीं, आप बोलो फॉस्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, कोई बात नहीं, फॉस्फेट आयन। बुक खोलो, बुक क्यों नहीं खोली हो? हाँ? PO4 3 माइनस। भारत देखो कितना गरीब देश है, 2 लोगों के बीच दिखा है ना। डेवलपिंग कंट्री जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दिखाने का ना। फॉस्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी इतना तो समझ सकती हो। हाँ बोलो, नाइट्रेट आयन, बताती ही नहीं है तुम। नाइट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, अमोनियम आयन, गलत, एक अमोनियम आयन, सल्फेट आयन। इधर उधर मत देखो, तुम ज्यादा इधर उधर करती हो। SO4 2 minus, कार्बोनेट आयन, CO3 3 minus, ठीक है। फॉस्फेट आयन, सर PH4 चलो। PO फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, चार्जेस ठीक से बोलो, पूरा कर दो। फॉस्फेट आयन,
अमोनियम आयन, बता नहीं पा रही हो। अमोनियम आयन, फॉस्फेट आयन, नो, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन। पेन ले लेना। आप बताइए, अमोनियम आयन, NH4 plus हाइड्रोक्साइड आयन, OH minus सल्फेट आयन, SO4 2 minus कार्बोनेट आयन, CO3 2 minus नाइट्रेट आयन, NO3 minus फॉस्फेट आयन। PO4 3 minus करेक्ट। चलो आगे चलते हैं स्नेहा बिश्नोई के पास। तुम तो बच ही जा रही हैं, तुमसे तो पूछा ही नहीं आज। हाँ, तुमसे तो ये पूछ लिए थे क्या? कैसे तुम कैसे? हाँ, कुछ पहले का भी पूछेंगे। सोडियम आयन, अभी फिर से आएंगे। पहले अच्छा पूछ रहे, तुम एस बता रही हो सोडियम को, ऐसे कैसे कर रही हो? चलो, फॉस्फेट आयन, ऐसे नहीं, तुम झुक के बैठी हो क्या? ऐसे कैसे तुम कुछ, जब तुम्हारा सिस्टम ही ठीक नहीं होगा, तुम्हारी नर्व तो सारी झुकी हुई हैं, दोनों ही गलत बता। बिल्कुल इरेक्ट बैठो सीधे, तभी तो सिस्टम काम करेगा। तंत्रिका तंत्र तुम्हारा संवेदी है ही नहीं। हाँ बोलिए, फॉस्फेट आयन, अभी फिर से आएंगे, ध्यान दो। वही 6 पूछेंगे तुमसे, 6 याद करो जिसमें एरो लगाएं। हाँ, सल्फेट आयन, ठीक है, अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, अमोनियम आयन, फॉस्फेट आयन। करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। मयंक, बताओ। कॉपर 3 भी होता है। हाँ, कॉपर 3 आयन भी होता कॉपर 3, है। CO3 इसका कॉपर CO3 प्लस नहीं, PUNG वाला नहीं, कॉपर की 2 ही। दैट इज फॉस्फेट आयन, SO4 नाइट्रेट आयन, NO3 सल्फेट आयन, SO4 अमोनियम आयन, NH2 प्लस कार्बोनेट आयन, CO3 हाइड्रोक्साइड आयन, फॉस्फेट आयन। अब पहले नहीं, हर बार में पहले ही नहीं गड़बड़ कर रहे हो। फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट में अमोनियम आयन, चलो कितनी बात हो गई? अब देखिए, दैट इज एक और बचा है, दैट इज बाइकार्बोनेट। कौन सा है? बाइकार्बोनेट। देखो आयन, तुमको कार्बोनेट आयन का पता है? कार्बोनेट आयन का क्या फार्मूला होता है? और H प्लस लगा दो और जोड़ो, जोड़ो जरा सबको। HCO3 हो गया, लेकिन चार्जेस को भी जोड़ो। इस पे 2 माइनस और 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब हाइड्रोजन के जुड़ने से बाई लग जाता है, और ये क्या हो गया? कार्बोनेट। अगर तुम्हें बाई वर्ड न याद आए तो इसका दूसरा नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, और फिर क्या कहते हैं?
तो आपको नहीं आता है तो इसी को हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख देना, चार्जेस यहाँ से जोड़ लेना। तो क्या चार्ज हो जाएगा, HCO3 माइनस। ओके, अब देखिए आयुष आइए, ठीक है, ये सारे फिल करो। चलो रुक जाओ, माइनस माइनस लगाते जा रहे हैं। हर्षिता आओ, ठीक है, इतना ठीक रहेगा हर्षिता, थैंक यू। पी लगा रही है पोटेशियम, कोई पी लिख रही है, बताओ ये भी कोई बात होती है। आओ पर क्लोरीन CH, ठीक है बात। आदित्य सल्फाइड एक मैंने और लिख दिया, बाकी लोग सल्फाइड भी देख लें। ये अभी मैंने लिख दिया, बुक में है। हमने बताया था ना एक ऑक्सीजन कम हो जाए, SO3 माइनस 2 माइनस। यार तुम्हारा तैयार हुआ?
सही, चलो अच्छा काम किया है, मुझको लग नहीं रहा था कर पाओगे। सिंबल के साथ देखो जितने हैं नाम छोड़ देंगे, सिंबल जैसा भी आदित्य ने किया ये पेपर करना। तो केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र से आप क्या समझते हैं? केमिकल फॉर्मूला, दैट इज रासायनिक सूत्र। For example, NaCl is chemical formula of, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? ऑफ कॉमन सॉल्ट, जिसे हम खाते हैं, तो कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला। इसी तरीके से हम लोग कॉपर सल्फेट के भी जानते हैं, औरों के भी जानते हैं। दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में क्या क्या चीज किस किस रेशो में, अगर मैं उसको सिंबल से दिखा सकूं, कितना कितना है, इसका मतलब है दोनों का हाफ हाफ अमाउंट है भाई। एटम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, देखो बुक में कहाँ है डेफिनेशन ढूंढो, केमिकल फार्मूले में। केमिकल फार्मूला हेडिंग निकालो, राइटिंग केमिकल फार्मूला, उसमें देखो ये डेफिनेशन कहाँ लिखी है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड क्या है? किसी कंपाउंड, देखो अर्पित, इसमें अलग अलग एटम्स हो या एलिमेंट्स, वो कंपाउंड होता है, और उनको हम ये लिख दे कितने कितने रेशो में है, तो वही उसका केमिकल फार्मूला। जैसे तुम इसको देख के ये पता लगा सकते हो कि ग्लूकोज में जो 6 एटम्स अगर कार्बन के हैं तो 12 एटम्स हाइड्रोजन के होंगे और 6 ऑक्सीजन के, तो ये उनका कंपोजिशन ही तो हुआ। तो व्हाट इज केमिकल फार्मूला? बोलो, केमिकल फार्मूले की डेफिनेशन फिर से बोलो, बोलो, सब लोग तो बोल रहे हैं, तुम भी बोलो ना। नहीं, चलिए बोलिए। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड में जो चीजें हैं, कंपोजिशन होता है, कोई चीज बनाती है तो थोड़ा ये डाला, सब्जी ही कंपोजिशन, थोड़ी हल्दी डाली, थोड़ी ये सब डाला। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका बताइए? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड is called its chemical formula. For example, दे रहा हूं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट क्या होगा? सही है। सो इससे पता चलता है कि केमिकल फॉर्मूला of copper sulfate is CuSO4। तो ये CuSO4 कहाँ से आया? इससे पता चलता है इसमें कॉपर है, इसमें सल्फर है, 4 पार्ट ऑक्सीजन होगी, 1 पार्ट सल्फर होगा, 1 पार्ट कॉपर होगा। लेकिन ये बनता कैसे, ये फार्मूला बनाया कैसे गया, यही चीज सीखनी ना। तो इसके लिए तुम्हारी बुक में 3 रूल है, कभी खरीद पाओ तो देखना, उसमें 3 रूल दिए होंगे, ठीक है कि नहीं? तो अभी झुमका उनका बेचो, अपना खरीदो जाए, सुना नहीं, पढ़ाई ले तो जूते चप्पल बेच मिल जाएगी, ठीक है कि नहीं? अब देखो, नाउ द बैलेंस ऑफ चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। पहली चीज क्या है?
रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। क्या क्या रूल्स है? पहला रूल देखो कि यहां देख के तुम्हें क्या लगता है, Cu में 2 प्लस है और सल्फेट में क्या होते हैं? क्या 2 माइनस? बैलेंसीज जो इनकी वो बैलेंस होनी चाहिए। हम तुमको 2 रुपए दें तो तुमको 2 रुपए लेना भी तो चाहिए। तुम 1 ही रुपए लेना चाहती हो। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का मुझको तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि 17 होता है ना इसमें, तो 287 हुआ, क्या मुझे तो ऑक्टेट लेके ही चाहिए। और मैग्नीशियम कह रहा नहीं मेरे पास तो 12 है, मैं 2 देना चाहता हूँ, तो वो बन पाएगा? फिर से समझो, मैग्नीशियम के पास कितने देने के लिए और क्लोरीन को कितना चाहिए? तो मैग्नीशियम कह रहा है कि मेरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। क्लोरीन कह रहा है मुझको तो मेरे पास 7 है, 1 दे दो। तो बात बन पाएगी मानने की नहीं बन पाएगी? वो कहेगा ठीक है तुम 2 लोग आ जाओ, मैं तो 2 ही दूंगा। तो 1 इसको दे देगा और 1 किसको दे देगा? समझ आई? तो पहला रूल क्या है कि चार्जेस मस्ट बी बैलेंस्ड, अल्टीमेटली ये न्यूट्रल हो जाए। अभी देखो 2 प्लस 2 माइनस न्यूट्रल है। अगर Mg 2 दे रहा है तो 2 क्लोरीन का फर्ज है कि 2 आ जाए और 1 करके एक्सेप्ट करें। 2 क्लोरीन आ जाएंगे तो 2 पे माइनस है कि नहीं? तो बैलेंस हो गया, क्योंकि 2 क्लोरीन पे 1 माइनस तो 2 माइनस हुआ, तो न्यूट्रल हो गया कि नहीं? कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होगा तभी तो स्टेबल होगा, उस पर चार्ज नहीं हो। तो पहला पॉइंट क्या है बोलो? पहला रूल क्या है? केमिकल फार्मूला लिखने का पहला रूल क्या है कि चार्जेस ऑफ कैटायंस एंड एनायन मस्ट बी बैलेंस्ड। देखो द वैलेंसीज और चार्जेस, द वैलेंसीज या चार्जेस मस्ट बी बैलेंस्ड। अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई कि ये देखो व्हाट डज इट मीन बाय वैलेंसी। इस चीज को देखो, एक नया वर्ड आ गया, इसे सीखना जरूरी है। मान लो जैसे हाइड्रोजन है, हा ही लीबे बक नॉफ नीना मग आलसी और पीएस कलर के, ये सही है? देखो 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 4 5 6 7 8 9 प्रोटॉन है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पीरियोडिक टेबल में ये सीक्वेंस से लिखे गए हैं। देखो सब लाइन से ऐसे ही, सही। अच्छा जितने प्रोटॉन होंगे क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे? न्यूट्रल होता है ना, जितने सेंटर में प्रोटॉन बाहर उतने ही घूमते हुए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। अच्छा अब मुझे बताओ, इसमें K शेल होती है, L शेल होती है और M शेल भी होगी, ऐसे होगा K L और M। इन शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जरा देखो, मैं आपको बता दूं हर्षिता, पहली सेल में 2 रह सकते हैं, दूसरे में कितने रह सकते हैं? 8 और तीसरे में 18। ये समझ में आई बात? ये रूल जो है अगले चैप्टर में बोर एंड बरी का है, थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ। सर एन भी होता है? K L M N, N भी होगा। N अब यहाँ पर इस वाले में आएगा, N भी आएगा। तो बताओ पहला इलेक्ट्रॉन है तो किस शेल में जाएगा? जितना अंदर रह सके। जब अंदर की शेल भर जाएगी तब बाहर जाएगा। सबसे पहले K भरी जाएगी, जब K में 2 भर जाएगा तब L में जाएगा, L में 8 भर जाएंगे। तो इस चीज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बताओ ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ जाएगा? K में जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो भी इसमें जाएंगे। ये बात समझ आ गई? ये चीज जो मैं तुमको बता रहा हूँ तुम्हारी बुक में कहाँ दी है?
अगले चैप्टर में टेबल दी जरा देखो तो, उसमें KLMN सब लिखा हुआ सर है, ये इसमें करो। के एल और एम का क्या मतलब होता है? ठीक है कि नहीं? दैट इज, ये इनके जो मीनिंग है वो क्लास 11 में अलग अलग इनके नाम है के शेल, तो वो बताए जाएंगे। ये समझिए दीज आर द शेल्स, एनर्जी लेवल्स। तो पहली शेल को के कहा गया, KLM, ठीक है कि नहीं? इनके नाम है जो ग्रीक लेटर्स हैं उनसे ओरिजिनेटेड हैं, उसमें नहीं जाएंगे, बट KLM और फिर उसके बाद एंसर ये अल्फाबेटिकली लिए गए। ओके, दीज आर KLMN शेल्स हैं जिनको n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू, तो अलग अलग एनर्जी लेवल है। सबसे लोअर लेवल के, तो हर चीज कहाँ रहनी चाहती है? लोअर लेवल में रहना चाहती है। अच्छा हर्षिता जरा बताओ 3 इलेक्ट्रॉनों का कैसे होगा? सर 2 इसमें और फिर 1 इसमें आ गया। चलो निष्का बेरिलियम का बताओ। 2 इसमें आ गया। जस्मिता बोरॉन 2 और 3। मानसी 2 4। पलक 2 5। इतनी बात समझ आ गई? अब यहीं रुको। इस ये 5 है, होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए, इसको 3 चाहिए ना, तो जितने चाहिए उसको कहते हैं वैलेंसी। इसको क्या कहते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। इसको कितने की कमी पड़ रही है? बोलो। 3 की कमी पड़ रही तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 3। लक्षिता इसकी वैलेंसी 5 की, ऑक्टेट पूरा करो, 8 करो सब में। 4 है, 4 और ले लो, इसकी 4 हुई। इसकी कितने की हुई? आप बताओ। ये 3 किसने बोला? ये कितना अच्छा जानते। देखो बहन बड़ी हो तो हर चीज सही, बहन बड़ी सब बता दिया पहले से ही काम में इनके। अब ये देखो कि 4 से ज्यादा बैलेंसी नहीं हो सकती। किसी से कहो कि मेरे पास 20 रुपए 80 रुपए दे दो मेरे 100 हो जाए, तो कोई देगा तुमको? यानी 4 तक के लेन देन नहीं होता। तो 3 है, इससे कहा जाएगा तुम 3 छोड़ो 2 बनाओ, डुप्लेट। ऑक्टेट नहीं कर पा रहे हो। तुमने अभी देखा नाइट्रोजन कितना चला था, ये बोला मेरे पास 5 है, 3 और मांग लाया, 3 माइनस बना लिया। 3 माइनस तुमने क्यों लगाया था बताओ? नाइट्रोजन में 3 माइनस क्यों लगाया? किसी ने 3 दे दिया होगा इसके। 4 इसने साझेदारी से पूरे कर लिए, 4 लिया दिया भी नहीं जाता, लेकिन 4 की वैलेंसी है, ठीक है कि नहीं? कार्बन के पास आउटर में कितने थे बोलो? चेक करो, कार्बन के पास आउटर में कितने हैं? आयुष 4 हैं। और हाइड्रोजन के आउटर में कितने बोलो? 1। तो ये क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन को अपने पास बुलाएगा, कहेगा चारों तरफ से चार्ज इसके बाहर है, चेक करो, देगा किसी को नहीं। आयंस कभी तुमने इतने सारे पढ़ लिए, कभी 4 माइनस या 4 प्लस लगाया? तुमको इतने सारे सिखा दे। 3 का ही लेन देन होता है, 3 लिए जाते हैं और 3 दिए जाते हैं। 4 होगा तब वैलेंसी बोली जाएगी, बुक में लिखा है 3 तक चार्जेस। कार्बन के 4 हैं, 4 लिए दिए नहीं जाते हैं। 50 रुपए है तो तुम क्या किसी को 50 दे दोगे या 50 तुमको कोई देगा नहीं देगा ना? तो अब ये कार्बन क्या करेगा? कहेगा हाइड्रोजन तुम मेरा इलेक्ट्रॉन अपना मान लो। इसको भी क्या बोलेगा? तुम मेरा अपना ही समझो, तुम मेरा अपना ही समझो। इससे भी बोलेगा और इन सब से पूछेगा क्या तुम लोग का डुप्लेट पूरा हो गया है? मान्य इधर देखो, इसमें क्या होगा? चारों हाइड्रोजन से इसने अपना दे दिया। मैं तुमसे कहूँ तुम भी टिफिन रखो हम भी रखें, कहते मेरा अपना ही समझो, क्या मैं भी तुम्हारा टिफिन अपना समझूं? तुम कहोगे हाँ, क्यों नहीं समझोगे? जब तुम मेरा समझ रही तो मैं भी तुम्हारा टिफिन अपना ही समझूंगा कि नहीं? तो दैट इज, इनका डुप्लेट कर दिया, अपना दे दिया। अब कहेगा देखो मैं भी तो तुम्हारा अपना ही समझूंगा। इसको कहते हैं साझेदारी, कोवैलेंसी। इसको क्या कहते हैं? अपना अपना 4 दे दिया। तुमको 4 टिफिन की कमी है तो तुम 4 टिफिन दूसरे के आगे रख दो, यही तो कम्युनिटी लंच है। 4 टिफिन रख दोगे दूसरा भी 4 रख देगा, हो गया कि नहीं? 3 की जरूरत है तो 3 सामने रखो, सही है?
तो आपको ये बात समझ में आ गई? तो दैट मीन्स 4 अगर है तो 4 इसकी वैलेंसी है, देगा लेगा नहीं। कार्बन पे कभी ये नहीं लिख देना तुम 4 माइनस, नहीं तो अगर तुमने कभी ऐसा लिखा ये मीथेन है CH4, तो अगर तुम तो कार्बन क्या करता है बताइए, मॉलिक्यूल बनाता है, सही कि नहीं? बाकी वो सब आयनिक कंपाउंड ये पिछली क्लास में बता दिया गया। अब मान लिया ये बताओ इसकी वैलेंसी, वैलेंसी से तुम क्या समझती हो? लिखो इस चीज को, सबसे पहले वैलेंसी समझो। व्हाट डज इट मीन बाय वैलेंसी? संयोजकता का क्या अर्थ होता है? ठीक है, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या कहा गया बोलो? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? इट्स वैलेंसी। जितने से कंबाइन कर सके। तो अगर इसको 4 की जरूरत है तो 4 से कंबाइन करेगा। इसको कितने की जरूरत है? 3 की। 5 की जरूरत नहीं है, 3 और मिल जाए हो जाए ऑक्टेट। 3 मिल जाए तो क्या हो जाए इसका? तो 3 फिर से देखो, नाइट्रोजन के आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो? 5 है। 2 ये इलेक्ट्रॉन बना दिए और 3 ये बना दिए। कितने की कमी है मान्य? सही है, 3 हाइड्रोजन इसके पास आए, 3 हाइड्रोजन आ गए। ये देखो, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 5 थे आउटर में, 2 पीछे छिपा लिए, एक इसको दिया, एक इस हाइड्रोजन को, एक इसको, 3 ही बाहर निकाले। भले ही तुम्हारे पास 5 टिफिन हो, 3 की कमी है तो 3 ही कम्युनिटी लंच में रखना, 5 न रख देना, 2 ले जाएंगे। जितने की कमी उतना ही सामने रखो। देखो 3 रखे हैं, इस हाइड्रोजन से कहा अरे अपना ही समझो, ले लो इसको, ले लिया हाइड्रोजन। इससे भी कहा अरे तुम ले लो ना, तुम्हारा ही तो है। इससे बोला तुम्हारा ही है। अब बोला अच्छा मैं भी तुम लोग का एक ले लूं क्या? वो भी बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है तुम भी ले लो। एक दिया तो एक लिया। तो इस नाइट्रोजन का जरा काउंट करो, 1 हो गया, क्योंकि तुमने अपना 3 किसी को दिया तो तुम भी दूसरे का 3 ले सकते हो। वो दोनों तुम्हारे, अपना तो अपना है ही, दूसरे का भी अपना। समझ में आ गई बात? तो इससे कौन सा बना बोलो? NH3, अमोनिया। अमोनिया जानते हो? तो इस चीज को क्या कहते हैं? तो अगर 3 की कमी थी मान्या, तो उस चीज को कहोगे उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 की है। 3 की है तो तुम 3 लोगों को ढूंढोगे, 3 मुर्गे लंच करोगे, 3 मिल गए, हो गया काम। 3 की कमी तो 3 को ही सामने तो रखोगे। जितने की कमी होगी, ऑक्सीजन में कितने मुर्गे ढूंढे? 2 इधर रख दिया, 2 इधर। देखो ऑक्सीजन में होते कितने हैं, यहाँ चेक करो, अभी तक नहीं पहुंचे। चलो ऑक्सीजन का 8 का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, बोलो। 6। इसकी वैलेंसी कितनी है? ये सही पकड़ ली, तुम भी पकड़ ली, 2 मिल जाए ऑक्टेट हो जाए। हर एक को अष्टक नियम है भाई, 8 पूरे करने हैं, सही है? इतनी बात समझ आ गई? निष्का इन सब चीज बताती चलो। इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 दे देगा। 3 को इसको कोई 5 तो देगा नहीं। ऑक्टेट का सपना ये पूरा कर पाएगा? कोई 5 देता है किसी को? 3-4 की बात होती है। तो इसको अपने घर के बाहर डस्टबिन में 3 इलेक्ट्रॉन रख देने, जिसकी मर्जी ले जाओ। मेटल्स, सभी जो मेटल्स होते हैं ये अपने घर के बाहर लिथियम एक डस्टबिन में 1 इलेक्ट्रॉन रख देगा कि जिसकी जरूरत हो ले जाओ, हमें Li+ बनना। और नॉन मेटल अल्लाह के नाम पे देते हैं, वो ले लेते हैं, ढूंढते रहते हैं किसके। बोलो बात समझ आ गई? अब यहाँ देखो, बेरिलियम बोलो जस्मिता, तो ये 2 दे देगा, अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा। तो इसने अपना पूरा क्या कर लिया बोलो? तो अच्छा बता रही है। लिथियम को बताओ, लिथियम को बताइए। वो सब वैलेंसी उसमें लिखी हुई है लास्ट में, देखो वैलेंसी का भी कॉलम। बुक खरीदना तो पता चल जाएगा, कभी खरीद पाए। SIP कर लो ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उससे भी जो पैसा सर, होगा। जो लिथियम बेरिलियम बोरॉन का समझ में नहीं आया, वैलेंसी 1 2 3 कैसे है? ये ना लिथियम देखो, लिथियम में बात नहीं करो। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है अदिति,
2 फर्स्ट शेल में, एक Yes, वन sir. शेल में, तो ये एक दूसरे को दे देगा और एक देकर ये क्या बनाएगा बोलो, Li+, क्या बना देगा, बेरिलियम 2 दे देगा। क्या कर, ले जाओ, हमें डुप्लेट ये दे देते हैं, साझेदारी थोड़ी करेंगे, ले जाओ। और ये क्या बनाएंगे, Be2+, बोरॉन भी अगर ले जाओ और क्या बनाएगा, 3 अगर किसी को दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3 प्रोटॉन तो सेंटर में बच गए ना, दैट इज B3+, ये लेने वाले हैं तो N3-, ये 2 लेगा, वहां बनाया। क्या आप ये समझ लीजिए 2 की साझेदारी, थोड़ा समझ में आ गया ना वैलेंसी के बारे में। अब आगे की बात देखो कि इनके बारे में हम डिटेल से समझाएंगे आपको, लेकिन फिर भी सोडियम का देखो 281 एक दे देगा, इसकी वैलेंसी कितनी है, तो अगर वैलेंसी इसकी 1 है तो ये आयन कौन सा बनाएगा, Na+, जो कि एक इलेक्ट्रॉन को भगा देगा। क्या हम प्रोटॉन के साथ खुश हैं, तुम चले जाओ यहाँ से, हमें 10 में ही ठीक है, तो ऑक्टेट पूरा किया ना, तो मेटल दे के बना देते हैं क्योंकि उनके आउटर में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और नॉन मेटल इनको कम की जरूरत होती है, कहीं से मिल जाए और इनको फालतू होते हैं। ओके, तो बोलो पहली बात तुमको क्या बताई, द वैलेंसीज, थोड़ा थोड़ा तो पता चल गया ना तुमको वैलेंसी के बारे में, हमें ज्यादा नहीं बताना है, ज्यादा के लिए एक चैप्टर पूरा है, थोड़ा तो पता चला ना। तो पहली चीज क्या बताई बोलो, वैलेंसीज जितना कोई दे दूसरे को उतना लेना भी तो चाहिए। तो पहला पॉइंट बोलो, रिपीट करो, वैलेंसीज और नहीं तो चार्जेस। कार्बन के केस में वैलेंसी बोली जाएगी और मेटल और नॉन मेटल आपस में मिला रहे हैं तो चार्जेस। समझ आया, 2 नॉन मेटल है तो वैलेंसी बोल रहा है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड सिखाया था कि नहीं, मॉलिक्यूल जो बनाते हैं तो वैलेंसी। अब ये चीज बताएंगे, पहला पॉइंट बोलो हर्षिता, सेकंड पॉइंट बोलो, अब पढ़ा अभी तक बुक में, बुक होगी तो खरीद लेना तो पढ़े। चलो ना, सेकंड पॉइंट कौन बोलेगा, दैट इज, चलो दैट इज, समझो इस बात को, while writing the formula, यहां देख लो, मेटल आयन इज रिटन फर्स्ट देन एनायन, पहले कैटायन लिखना है और बाद में क्या लिखना है, ये कैटायन पहले लिखो, एनायन बाद में, ये एनायन है और ये कैटायन, कैट पॉजिटिव याद रखो, कैटायन हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। और चूंकि इसमें 2 एन आ रहे हैं तो इसी से भी याद रह जाता है कि निगेटिव, एनायन में 2 एन है तो निगेटिव रहेगा कि नहीं। चलो, मेटल कैटायन इज रिटन टू बी फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। अगर तुम कॉपर सल्फेट लिख रहे हो अभिषेक, तो क्या ये लिखना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि एनायन नहीं लिखना है, पहले किसको लिखना है, मेटल वाले, है ना, सल्फेट कॉपर नहीं लिख सकते हो, कॉपर सल्फेट लिखो। अगला पॉइंट, मेटल कैटायन मस्ट बी रिटन फर्स्ट, इसको पहले लिखो, फॉलोड बाय एनायन, फिर एनायन लिखना। तीसरी बात, दैट इट इज इफ आयन इज पॉलीएटॉमिक, बहुत सारे एटम से मिलके बना हो, पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक का मतलब समझते हो, जैसे सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, सिंगल एटम ना हो, बहुत सारे एटम, तो क्या होगा, देन द नंबर ऑफ आयंस must be written using parenthesis या ब्रैकेट। चेक करो, कहने का मतलब है अगर Mg 2 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है और OH को उसने एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, देख लो 2 दिए, एक इसको दे दिया, किसको दे दिया, दोनों पे माइनस है, तो इसको तुम कैसे लिखोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को,
Mg तो लिखोगे, 2 OH है ना, तो ऐसे ये लिखना ठीक रहेगा निष्ठा के नहीं ठीक रहेगा? 2 OH है कि नहीं ठीक है? नहीं ठीक है। ये फिर H का 2 लग रहा है, इसको ब्रैकेट में 2 लिखना है, सही है? यानी अगर पॉली एटॉमिक आयन की संख्या 1 से ज्यादा है तो उसको किसमें लिखना है? ब्रैकेट में। अगर एक ही है तो ब्रैकेट नहीं लगाना, देखो एक है तो नहीं लगाना, लेकिन नंबर है तो लगाना, सही है? तो ये चीज लिखी है, इस चीज को समझें। देखिए जैसे पहला फार्मूला देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, अभी मैं इसको समझा दूंगा थर्ड पॉइंट, ये तक तो समझ में आ गया ना? ये कैसे हुआ समझाएंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड में कैसे लिखोगे? सबसे पहले वर्ड क्या लिखा है बोलो? सिंबल लिखो। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। क्लोराइड का क्या होता है? Cl। ठीक है, अब यहाँ चेक करो, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। जो चार्ज होता है वही वैलेंसी होती है, वैसे भी तुमको अभी यहाँ करके दिखा दिया। अब क्लोरीन की कितनी थी? उसकी भी 1 ही थी, जो 17th ग्रुप में है वो 1 की है, ठीक है? तो इनको भी 1 लिख दिया, ओके? इसको इससे रिलेट करो, यहाँ एरो, इसको यहाँ एरो, ठीक है? अब फिर क्या बन जाएगा बोलो? केमिकल फार्मूला, दैट इज HCl, ये सा केमिकल फार्मूला। जसमिता इसको दूसरी तरीके से समझो, दैट इज, तुमको हाइड्रोजन का सिंबल पता है? स्ट्रक्चर, ये डॉट है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इनको आइडिया नहीं किसी से, बोलो और बच्चों को, आपको? क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देख लो, वो 50 नंबर पेज पे लिखा हुआ है सारी संख्या। और हाइड्रोजन के आउटर में कितने हैं? सही है? तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है हर्षिता, उनको क्या कहती हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो अंदर वाले हैं, जिनको मतलब ही नहीं है किसी से जोड़ तोड़ से, उनको क्या कहती हो? कोर इलेक्ट्रॉन। जो किसी से मतलब ना रखें, क्या इनको किसी से कंबाइन करना है? जिनको किसी से मतलब है, साझेदारी करनी, उसका क्या नाम है बोलो? और इनको हर चीज तुम जानती हो, दैट इज कोर इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या बोला था? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखो मैंने डॉट में दिखा दिया। इसको कितने की जरूरत पड़ रही बोलो? ऑक्टेट की, 1 की। वो हाइड्रोजन को बुलाएगा, तुमको लंच चाहिए क्या? सुना तुम्हें भूख लगी, इसको कहेगा मेरा ही इलेक्ट्रॉन ले लो, तुम अपना ही समझो। फिर बोलेगा मैं भी तुम्हारा अपना समझू ना, समझिए आप भी, इसका भी एक पूरा, इसका भी। तो बोलो बात समझ में आ गई? चूंकि दोनों नॉन मेटल हैं, इसीलिए मैंने चार्ज नहीं लगाया। अभी एक मेटल होता, एक नॉन मेटल, तब मैं प्लस और माइनस लगाता। ध्यान दीजिएगा, आप और भी उसमें कंपेयर कर लो, बुक आएगी तो कर लेना। तुम यहाँ देखो औरों में ये सब, ये इन सब में लगे चार्ज, ये चार्ज है, यहाँ नहीं लिखा। देखो और सब में चार्ज लगे कि नहीं? मेटल और नॉन मेटल में चार्ज लिखना, और दोनों ही नॉन मेटल हो तो वैलेंसी लिखना। एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो तो चार्ज लिखना। ओके, बात समझ आ गई? HCl कैसे बना? अब अगला देखो, अगला कौन सा है? एक और देख लेते हैं, लास्ट, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, दोनों ही नॉन मेटल, तो इसलिए क्या लिखा जाएगा? पहले तो सिंबल, एक H और एक S, दोनों की वैलेंसी बताओ सल्फर की। इसकी 1, इसकी 2, क्योंकि तुम्हें अगर याद, इसको मन में याद रखो, S2 माइनस लिखा था कि नहीं, वही इसकी वैलेंसी। तो अब इसको इस पे लगाओ, इसको इस पे लगाओ, फिर से समझिए। सल्फाइड की 2 माइनस है जस्मिता,
है कि नहीं, H2 माइनस। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन अपना बलिदान दे दें तो क्या इस सल्फाइड की जरूरत पूरी कर सकते हैं? 2 को अपने अपने इलेक्ट्रॉन लो, तुम भी लो, तुम भी लो, 2 कर दिए पूरे। अब इस पर नेट चार्ज 2 प्लस और 2 माइनस, बोलो न्यूट्रल हो गया। और इसका फार्मूला क्या हो गया? अगर इसकी एक की वैलेंसी है तो 2 चाहिए, इसीलिए तो कहा जा रहा है 2। इसका इस पे लगाओ, इसका इस पे, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? H2S। तो इसका तभी तो बना, ये वाला इस पे लगाना पड़ेगा, इसकी 2 की जरूरत है तो 2 आ जाओ, और ये 1 क्रॉस में, समझ में आ गई बात की नहीं? तो इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज वैलेंसी H2 एंड दिस इज फार्मूला। आगे अगली क्लास में बताया जाएगा। नहीं